4 साल के कार्यकाल में हमने अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर जितने भी वार्डवासियों से वादे किए थे, चाहे वो धर्मशाला का था, चाहे वो यूपीएससी का था, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर का था, चाहे वो पार्कों का था, सभी वादे हमने पूरे किए। किसी से पूछो ना तो लाइटें हैं ना झाड़ू लग रहे सड़कों पे, सीवर रुके पड़े हैं, बहुत बुरा हाल कर दिया। कोई गली बनाई है तो इनको बुलाओ, भाई मैंने ये गलियां बनाई हैं तो दिखाओ मेरे को। काम केवल फाइलों में होना, काम केवल अपने नज़दीकियों का होना, और दूसरा काम सबको साथ लेके होना, आम जनमानस का होना, धरातल पे हो। अगर 30 करोड़ का भी काम हुआ हो तो मुझे कोई सीबीआई सीआईडी कोई भी संस्था गवर्नमेंट की है तो मैं 5 करोड़ रुपए का अपने घर से अपनी मेहनत की कमाई से 5 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। ये तस्वीरें हरियाणा के सबसे धनी नगर निगम गुरुग्राम के वार्ड नंबर 14 की है। एक तरफ वार्ड के पार्षद इलाके में 100 करोड़ के विकास कार्य करवाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष उनके विकास कार्यों को लेकर उन्हें चैलेंज कर रहा है। ऐसे में हमने भी सोचा कि गुरुग्राम के कुछ वार्डों में शामिल वार्ड है जिसमें 100 करोड़ का काम हुआ है, तो चलिए हम भी कम से कम लोगों को दिखाएं, अब उन पार्षदों को जरूर दिखाएं जो पार्षद अपने इलाके में, अपने वार्ड में कार्य नहीं कर पाए। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं वार्ड नंबर 14 की तस्वीर और यहां लोगों से भी बात करेंगे और दिखाएंगे कि जब भारतीय संविधान में 74वें संशोधन हुआ और उस संशोधन में पंचायती राज बना तो उसका मकसद क्या था। क्या वास्तव में वार्ड बनाकर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना या नगर पालिका बना पूरे देश में लागू हुआ, तो कहीं ना कहीं उस खंड की, उस इलाके की, उस वार्ड की या उस कस्बे की विकास की जिम्मेदारी उस इलाके के प्रतिनिधि को हुआ। और यही वार्ड पार्षद हैं जो इस इलाके के प्रतिनिधि हैं और इनके कंधे पर इस इलाके के विकास का बोझ होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पार्षद साहब अपने इस पद को किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं और अपने कार्यों से लोगों को कितना खुश रख रहे हैं। नंबर गली है। अच्छा, 8 नंबर है। इसमें पार्षद को तो खैर कसूर नहीं है, वो तो बेचारा, अब ये गाय भैंस इतनी है, गली ऐसी है, ये क्या करें। अमूमन निगम पार्षद का काम इलाके का, खंड का और वार्ड का विकास करना होता है और उसके लिए बकायदा एक बजट पास होता है, फंड मिलता है और निगम कमिश्नर के साथ सहयोग कर, प्रदेश सरकार से सहयोग लेकर उस इलाके का विकास होता है। सड़क, सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा बेहद अहम जिम्मेदारी होती है वार्ड पार्षद की, और साथ ही इनके इलाके में क्या शिक्षा की किस तरह से व्यवस्था है इसकी भी जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती है। तो आइए चलते हैं और देखिए इन गलियों में। शुरुआत ही इस गली की हम कर रहे हैं। ये वार्ड नंबर 14 का देवीलाल कॉलोनी है और ऐसे माना जाता है कि गुरुग्राम में अभी 35 वार्ड हैं और देवीलाल कॉलोनी का ये वार्ड नंबर 14 जो है ये उन वार्डों में शामिल है जिसमें जनसंख्या काफी ज्यादा है और मैक्सिमम प्रवासी लोग इसमें निवास करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि वार्ड नंबर 14 ऐसा वार्ड है जिसमें एक तरफ कॉलोनियां हैं तो दूसरी तरफ सेक्टर भी है, यानी निम्न वर्ग के लोग भी इस वार्ड में रहते हैं तो हाई फाई लोग भी इस सेक्टर में रहते हैं और मध्यम वर्गीय परिवारों से तो पूरा वार्ड भरा पड़ा है। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं वार्ड नंबर 14 की तस्वीर और यहां लोगों से भी बात करेंगे और दिखाएंगे कि जब भारतीय संविधान में 74वें संशोधन हुआ और उस संशोधन में पंचायती राज बना तो उसका मकसद क्या था। क्या वास्तव में वार्ड बनाकर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना या नगर पालिका बना पूरे देश में लागू हुआ, तो कहीं ना कहीं उस खंड की, उस इलाके की, उस वार्ड की या उस कस्बे की विकास की जिम्मेदारी उस इलाके के प्रतिनिधि को हुआ। और यही वार्ड पार्षद हैं जो इस इलाके के प्रतिनिधि हैं और इनके कंधे पर इस इलाके के विकास का बोझ होता है।
शुरुआत ही इस गली की हम कर रहे हैं। ये वार्ड नंबर 14 का देवीलाल कॉलोनी है और ऐसे माना जाता है कि गुरुग्राम में अभी 35 वार्ड हैं और देवीलाल कॉलोनी का ये वार्ड नंबर 14 जो है ये उन वार्डों में शामिल है जिसमें जनसंख्या काफी ज्यादा है और मैक्सिमम प्रवासी लोग इसमें निवास करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि वार्ड नंबर 14 ऐसा वार्ड है जिसमें एक तरफ कॉलोनियां हैं तो दूसरी तरफ सेक्टर भी है, यानी निम्न वर्ग के लोग भी इस वार्ड में रहते हैं तो हाई फाई लोग भी इस सेक्टर में रहते हैं और मध्यम वर्गीय परिवारों से तो पूरा वार्ड भरा पड़ा। हमने वार्ड में जैसे ही एंट्री की, देखिए हम पहले सेक्टर की तस्वीर दिखा रहे हैं और एक महिला देखिए किस तरह से अपने घर के आगे पानी हटा रही है, सफाई कर रही है। हमने कोशिश की इससे जानने की कि क्या इस इलाके में सफाई कर्मी नहीं आते, तो आइए सुनवाते हैं इसका बयान। मैं सेक्टर 9 से गुरुदेव। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या सड़कों की है। ये आप जो खड़े हो 18 मीटर की रोड है और ये कहीं पे भी सही नहीं है। यहाँ की इस सेक्टर से बेटर कॉलोनी है। कॉलोनी की सारी सड़कें बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहाँ पे सुअर घूमते हुए दिख जाएंगे आपको, टूटी फूटी सड़कें दिख जाएंगी। जगह जगह ये गड्ढे खोद रखे हैं, कभी कोई बिजली वाला खोद देता है, कभी इंटरनेट वाले खोद के देते हैं, लेकिन उसको ठीक कोई करता नहीं है। आपके पार्षद कहते हैं कि 100 करोड़ का काम करा दिया। 100 करोड़ का, 1 करोड़ का भी नहीं किया होगा। केवल दिखावा है। हाँ, केवल दिखावा ही है। आप जाइए पीछे पार्क में 10 दिन पहले झूले लगे थे, 1-2 तो अभी से ही टूट गए, 10 दिन भी नहीं चले। जो काम हो रहा है ना उसकी क्वालिटी भी बेकार है। असल में तो काम हो ही नहीं रहा। नहीं, सफाई नहीं हमारे बिल्कुल भी नहीं है सफाई। तो मिट्टी इतनी आती है, थोड़ी बारिश हो रही है इसलिए नहीं उठ रही मिट्टी। 100 करोड़ रुपए का काम हो चुका है आपकी कॉलोनी में। हाँ, कहाँ 100 का, हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा। सेक्टर कॉलोनिया में अच्छा सुधार है, बल्कि सेक्टर तो ऐसा। हाँ, कॉलोनिया की गली अच्छी है, इस सेक्टर में बिल्कुल नहीं है। आपने कभी कंप्लेंट दी पार्षद को, बताया कि यहाँ पे? हाँ, देखते रहो हम तो वीडियो से, रोड की तो बहुत ज्यादा देर है हमें, फिर भी सुधार नहीं इसका। तो से आगे चले और जिस तरह से पार्षद ने बताया था कि उन्होंने विकास कार्य किया है और सैकड़ों करोड़ का विकास कार्य किया है, चाहे वो पार्क की बात हो या स्ट्रीट लाइट की बात हो या फिर सड़क की बात हो या सीवर की बात हो, तो आइए जरा एक सरसरी निगाह से हम आपको एक तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से गलियों में ये मासूम बचपन दौड़ रहा है। हर तरफ कूड़ा लगा हुआ है और गाय और भैंस ऐसे घूम रहे हैं जैसे एक कॉलोनी न हो, कोई गौशाला हो या वैसा इलाका हो। आप देखिए किस तरह से हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ और गोबर ही गोबर नजर आ रहा है। दुर्गंध तो ऐसे है कि जब हम निकल रहे थे इस इलाके से तो दुर्गंध से उस इलाके की तरफ हम नहीं गए और जूम करके हमने कैमरे में ही वो तस्वीरें कैद की है। बारिश भी हो रही है और बारिश के बीच हम आगे चले, हमने सीवर का जायजा लेना शुरू किया तो देखा कि हर जगह सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और लोग सीवर की समस्या को लेकर काफी परेशान हैं। हमने जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि सीवर आए दिन सीवर की समस्या ऐसी ही रहती है और हालात तो यहाँ तक खराब होते हैं कि दुर्गंध और बदबू की वजह से कई बीमारियां हो रही हैं और बच्चे अक्सर इस इलाके में बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे बैठ जाएंगे, फोन चलाएंगे, थोड़ी देर उठेंगे, फट्टे निकालेंगे और चल देंगे। घर में जाके देखो पानी भरा पड़ा है। सफाई वाले फोन चलाते हैं? फोन चलाते हैं वो बैठ के आराम से, आधे पौन घंटे बाद उठ निकालेंगे। ये कब से समस्या, ये समस्या कब से? 15-20 दिन हो गए हम परेशान होते थे। 25 दिन हो गए। तो अच्छा, बहुत परेशान हो रहे हैं। ये गली नंबर कितना है? 9। अच्छा अच्छा। शबनम, अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये है, सारे हमारे घर के आगे गंदगी है, सारे गंदे पैर घर में जा रहे हैं, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं हमारे। तो हमें प्रॉब्लम तो है। पार्षद से कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो? करते हैं, आते हैं, वो देख के चले जाते हैं उल्टा सीधा करके। वो डेली आते हैं, डेली आके चले जाते हैं। वो अभी आया था, वो अभी चला गया, देख आया और चला गया, आया और चला गया। जी अपना तो काम जब भी बोलते हैं प्रधान जी को, जैसा भी होता है अपना तो काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और साफ सफाई चालू रहती है, हर हफ्ते 10 दिन में 6 दिन में वो सफाई करवाते हैं, अपनी कोई समस्या। सीवर के बाद हमने स्ट्रीट लाइट और गलियों पे फोकस की और जब हम इलाके के लोगों से हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये गलियां और स्ट्रीट लाइट बनी तो हैं, ये कई साल पहले बन चुकी हैं, लेकिन क्वालिटी बेस्ड जो काम है वो कहीं खास नजर नहीं आ रहा है। नहीं ना आवे। और वैसे हमने
हमने देखा ही नहीं। पानी वानी आ रहा है बनने के बाद पानी अब आने लगो 10-15 दिन से नहीं, पूरी गर्मी पानी ना आए। किसको बनने के बाद नहीं देखा आपने? किसको? संजय प्रधान को। हाँ। वो जब से चुनाव जीत के आए तब से नहीं आए। हमने देखा ही ना गली में आता। अच्छा, हम कैसे बता देंगे? स्ट्रीट लाइट वगैरह जो लाइट जल रही हैं खम्भों पे, तो लाइट जल रही है। लाइट है। ये सब पहले का काम हुआ है संजय प्रधान से या अभी पहले है सारा लखपत को काम है सारा। अच्छा, लाइट को भी, रस्तान को भी, ये गली में देख अच्छा पानी भरे पड़े, जितने भी करे लखपत ने करे, पानी को भी, सीवर को भी और यो भी सारा लखपत मलबा उठा रहे हम नहीं आते उठाने, हमने खुद पैसे दिए 500 रुपए दिए, इस तरह सामान उठवाया। ये अभी भी पड़ी है, कल से नहीं बोला है, सब काम तो पार्षद कोई सुनता ही नहीं है। कोई कहा जाए पार्षद के पास हम गए नहीं। अच्छा, तो ये तो अभी तो बन रही है शायद गली उली। ये राह को गए, सुनते ही नहीं है, कोई ना सुनता है यहाँ। मसाला से बिछा रहे हैं, सीमेंट ही नहीं है उसमें। ये देखो ना सड़क कैसी बनाई है, देखो ये देखो ना, आगे देखो, देखो आ जाओ आगे, तुम्हें दिखाऊं कैसे बनाई सड़क, देखो ना ये। टूट गया, यहाँ देखो ना कैसे बना के गए, देखो दिखाओ कैसे दिखा रही है। हाँ, क्या कौन सा दिखाना है? ये देखो, ये दोबारा उखाड़ के लगानी है, ये बीच में घस गई। ये हो रही सफाई, यहाँ ये काम इनका चल रहा है। ये यहाँ कच्चा रह गया, ये अभी रह रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक था सारा मलबा, इन्होंने अलग पैसे दिए, हमने पैसे अलग दिए उठवाने के। तो आपके पार्षद साहब कहते हैं 100 करोड़ का काम कर दिया हमने। अब हमें नहीं पता 100 करोड़ का हुआ चाहे नहीं हुआ, हमने तो अपने पैसे तो उठवाया मलबा। अच्छा, हम पार्षद के पास गए नहीं। अच्छा। साहब बताया हम उसका नाम ये वो आपका सीवर वगैरह तो हो रहे हैं साहब, ये पहले से ही हो रहे हैं। हाँ, ये तो सफाई हो रही है। अच्छा, ये तो हो रही है, ये तो पार्षद करवा ही रहे। तो सफाई वाले आ रहे हैं? नहीं आ रहे। कब से नहीं आ रहे? यहाँ मैं आई ना रहे, साल भर होगी। साल भर से कोई सफाई वाला नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा। पानी सीवर की समस्या है? पानी की खूब है समस्या, आई ना रहा, पानी भी ना आ रहा, कम आ रहा, सीवर भी रुके खड़े हैं। अच्छा, तो कैसे अब आप आगे? आपके पार्षद आपके लिए कितना काम करते हैं? कुछ भी ना कर रहा पार्षद तो। क्यों? वो तो कहते हैं कि कॉलोनी में 100 करोड़ का काम कर दिया। कुछ भी ना करा, कुछ भी। हमें बता क्या करे पार्षद ने? अच्छा, बताओ क्या करे? कह रहे सारी गली बनवा दी। एक दिन बनाया, एक सीवर रुके पड़े, उनने भी साफ न करवा रहा। अच्छा, आप लोग जाते हो पार्षद के यहाँ? किसके? हम तो ना गए आज तक भी, और तो दुनिया घूम रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद हम इस इलाके के जो पूर्व पार्षद हैं, इससे पहले जो पार्षद रहे हैं, उनके पास पहुंचे और उनसे भी हमने जानने की कोशिश की। हालांकि इनकी बात भी हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा अपने पार्षद साहब की सुन लीजिए कि पार्षद साहब किस तरह से अपने 100 करोड़ के विकास कार्य को बता रहे हैं। 4 साल के कार्यकाल में हमने आज मेरे वार्ड के अंदर कोई भी एरिया में आप चले जाइए, कोई गली आपको कच्ची नहीं मिलेगी। सीवर की व्यवस्था जो जहाँ जितनी ख़राब थी, जिस वक्त मैंने 4 साल पहले कार्यकाल मैंने संभाला था वार्ड का, तो सीवर की हालत इतनी ख़राब थी मेरे वार्ड के अंदर कि आया दिन सीवर जाम की समस्या, गलियों में से निकल नहीं सकते थे। आज आप पूरे वार्ड में जाके देखिए, आपको कहीं पर ऐसा एरिया नहीं मिलेगा जहाँ पर सीवर की लाइन ना हो। 24 घंटे वार्ड के अंदर पानी की सप्लाई चल रही है। इसके अलावा जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे हमारे, जैसे पार्कों की मेंटेनेंस में हमने करोड़ों रुपए खर्च किया है। आज मेरे वार्ड के पार्क देखिए, एकदम से बिल्कुल बढ़िया पार्क बने हुए हैं, सारे लोग उसमें सुबह शाम घूम रहे हैं। इसके अलावा एक भव्य कम्युनिटी सेंटर की हमने डिमांड रखी थी और जो बनकर अब पूरा होने जा रहा है। अगले 2 से 3 महीने में हम उसको जनता को अर्पित कर देंगे, जो लगभग मेरा अनुमान है कि 4 करोड़ की लागत से पूरा होगा। लोगों का आरोप है कि जो गलियां बनी थी, जो सीवर्स की समस्या आप कह रहे हैं, वो एज इट इज है, लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ। देखिए सर, सीवर डला है तो नेचुरल है कि उसमें जाम तो होगा। ऐसा तो कोई हिंदुस्तान के अंदर भी कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक लाइन डल गई वो दोबारा जाम नहीं होगी। जहाँ सीवर ब्लॉकेज की समस्या आती है तो उसको हम तुरंत रिजोल्व करते हैं। रही बात सीवर ब्लॉकेज हमारी जो कॉलोनियाँ हैं, इनमें ज़्यादातर किराएदार के टाइप के लोग हैं, जिनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। सीवर लाइन के अंदर कपड़ा, पॉलीथीन वगैरह सब डालते हैं, जिसके कारण बार बार सीवर ब्लॉकेज होता है। और जो कहते हैं कि सीवर ब्लॉकेज की समस्या पहले जैसी थी, अगर हम 4 साल पीछे जाते हैं तो एक महीने तक लाइनें नहीं खुलती थी। आज ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम कंप्लेंट को रिजोल्व करके दे रहे हैं।
अब कहने के लिए तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। आपने वो पार्क हमारे पास नहीं है, वो हुड्डा की एक वैकेंट लैंड पड़ी हुई है जिसके ऊपर हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, इसलिए उसकी ये हालत है। उसके साथ अगर आपने देखा हो तो उसके साथ एक लगता हुआ बड़ा पार्क है, उसमें भी आपने अगर घूम के देखा होगा तो उसकी आप स्थिति देख सकते हो, वहाँ लोग पार्क का पूरा आनंद ले रहे हैं। सेक्टर 9 आपके इलाके में है, हमने सेक्टर 9 इलाके का भी दौरा किया है, देखा है, वहाँ लोगों से बात किया है। तो लोगों का कहना है कि पार्षद जी को हमने वोट दिया, पार्षद बनाया, उसके बाद स्थिति ऐसी इतनी खराब कर दी कि हर जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, पानी लगा रहता है और झाड़ू सफाई वाले तो आते ही नहीं। देखिए, ये तो सब निराधार बेबुनियाद आरोप हैं। आप सेक्टर के अंदर गए होंगे, सेक्टर 9 के अंदर हमने एक ब्लॉक को आरएमसी 2.5 करोड़ की लागत से आरएमसी किया है, जहां पर आपको बिल्कुल भी सड़कें टूटी हुई नहीं मिलेंगी। उसके बाद 2018 में हमने सेक्टर की सारी सड़कों को BMBC से बनवाया था, जिसका लाइबिलिटी पीरियड आपको पता है 3 साल। कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं सर, जिनको आप भी दूर नहीं कर सकते, हम भी दूर नहीं कर सकते। 3 साल तक एक किसी सड़क को बनाते हैं, उसका लाइबिलिटी पीरियड होता है और उस लाइबिलिटी पीरियड तक उस सड़क को हम दोबारा नहीं बना सकते। हाँ, जो सड़क का मेन 18 मीटर रोड है उसकी हालत थोड़ी ख़राब है, लेकिन अंदर के इंटरनल रोड आज भी बहुत बढ़िया स्थिति में है। फिर भी हमने उनका नए सिरे से एस्टीमेट बनाकर तैयार कर दिया है और टेंडर प्रक्रिया में है, और उम्मीद है कि हम फरवरी के अंदर सभी जितनी भी हमारी सड़कें हैं उनका आरएमसी का काम शुरू कर देंगे। कठारिया साहब, हम आपके वार्ड में हैं, आप इस वार्ड से पार्षद हुआ करते थे और अभी जो 4.5 साल का कार्यकाल जो बीता है, जो पार्षद हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने 100 करोड़ का काम इस वार्ड में किया है। तो क्या आपने कोई काम ही नहीं किया कि लोग पार्षद को 100 करोड़ का काम करना पड़ा? देखो, ये तो जनता से पूछो आप, मैंने काम किया या नहीं किया। 1 नंबर गली से चलो आप 14 नंबर गलियों तक जाओ, हर गली में जाओ, कोई गली सारी गलियां मैंने पक्की करी है, पानी से, सीवर से, लाइट से, सारा मैंने काम किया है। अब जितनी भी गलियां हैं, चाहे वार्ड नहीं 14 है, इसमें सारी गलियों की बता देता हूँ मैं। देवीलाल की बात कर लो चाहे, देवीलाल में कहीं भी चले जाओ आप, कोई झाड़ू नहीं लग रहा, कोई पानी नहीं आ रहा। मेरे टाइम में बिगर मोटर के 3 मंजिल पानी चलता था यहाँ पे। अब जाके देखो, किसी से पूछो, ना तो लाइटें हैं, ना झाड़ू लग रहे सड़कों पे, सीवर रुके पड़े हैं, बहुत बुरा हाल कर दिया। कोई गली बनाई है तो इनको बुलाओ, भाई मैंने ये गलियाँ बनाई हैं तो दिखाओ मेरे को। मेरे टाइम में जितना देवीलाल कॉलोनी में कुछ अप्रूव्ड था, कुछ ना अप्रूव्ड था, फिर भी मैंने अपने घर से काम कर रखे हैं। अगर कोई दावा ठोकता है तो मेरे साथ आओ और चलो, और मैं दिखाता हूँ मैंने ये गली बनाई है। मैंने इस इलाके के कुछ सम्मानित लोगों से बात करने की कोशिश की और जो पार्षद के 100 करोड़ के दावे को लेकर उनके पास पहुंचे, तो आइए सुनवाते हैं कि किस तरह से ये लोग पार्षद के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। और जो आपने बताया भाई 100 करोड़ रुपए का काम हुआ है, ये बात फैक्ट है कि निगम के खाते से हमारे जैसे लोगों की जनता का 100 करोड़ रुपए तो खर्च हुआ है, लेकिन काम कितना हुआ है वो निगम के अधिकारी भी जानते हैं, यहाँ की जनता भी जानती है और हमें तो अच्छी तरह पता ही है। और 35 वार्ड के अंदर एक हरिजन जात का लड़का जो संजय प्रधान पार्षद बना है, उसकी मैं भी सपोर्ट करने वाला था, और मैंने भी सपोर्ट सिर्फ उसको इसलिए की थी, एक गरीब लड़का है, शरीफ लड़का है, जो पहले पार्षद थे उनके जो बोल थे, जो वो पब्लिक के सामने बोलते थे, वो पब्लिक को अच्छे नहीं लग रहे थे, मुझे भी अच्छे नहीं लग रहे। इस बाबत भी हमने जब पार्षद से बात की कि उनके विकास कार्य को लेकर कोई व्यक्ति इनाम की बात कर रहा है कि वो इनाम देगा अगर इसकी जांच की जाए। वो जो लोग हैं वो बेबुनियादी लोग हैं, उन लोगों का खुद का कोई ज़मीर नहीं है। वो ये आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखें कि वो कितने ईमानदार हैं, कितने वो भले हैं। क्या उन्होंने जनता का उन्होंने खून को चूसा है, लोगों को अननेसेसरी उन लोगों ने परेशान किया है, धमकाया है। आज भी वो अनलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट करके सरकार की ज़मीन पे बैठे हैं। ऐसे लोग ऐसे आरोप लगाते हैं, वो पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। ये तो वार्ड नंबर 14 की जनता बताएगी कि हमने काम किया है या नहीं किया है। उन लोगों ने तो सिर्फ विकास के कार्य में सदा रोड़े अड़ाए हैं, होते कार्यों को रोके हैं। और मैं तो कहूँगा कि आज जो सेक्टर की दुर्दशा कहीं ना कहीं है, वो उन लोगों की मेहरबानी से है कि सेक्टर के अंदर पिछले 4 साल में जब भी मैंने सेक्टर के अंदर कोई कार्य किया है, उन्होंने उस कार्य के अंदर अड़चन बनाई है। मैं तो एक ईमानदार और साफ छवि और जनता से जो मैंने वोट ली है, उस वोट का हक अदा करने के लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहा हूँ। इस पूरी रिपोर्टिंग के दौरान
पूरी धरातल पर जब हमारी टीम पहुंची तो एक चीज तो मिला कि विकास कार्य हुए जरूर हैं, यह सही है कि इस इलाके में विकास हुए हैं, पार्षद ने काम करवाए हैं, लेकिन जो हालात पुराने थे, जो सीवर की समस्या है, वो उस तरह से जिस तरह से सीवर डली थी और जिस तरह से आबादी है उसमें कहीं ना कहीं मैच नहीं खाता, और यही वजह है कि आए दिन सीवर भरा रहता है और लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ जो डेयरी की समस्या है, तो ये इलाका देवीलाल नगर का है और इसमें केवल डेयरी ही नहीं बल्कि घरों में कई ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, काम करते हैं और उस रोजगार के सहारे वो अपना पूरा परिवार चलाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये भीड़ी हुई गलियां और ये जो इलाका है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए, जो लोग इस इलाके में काम करते हैं, चाहे वो डेयरी चलाकर करें या फिर फैक्ट्री में काम करके करें, और यही वजह है कि इस इलाके में इस तरह की समस्याओं को देखना पड़ता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।